नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। उसकी स्थापना हुई थी सन 1962 में। दोस्तों, सन 1962 में जब भारत चाइना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उसी समय भारत सरकार ने सोचा कि अगर यही स्थिति रही तो चाइना हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए वहाँ पे चाइना से हम लोग जो है चाइना के खिलाफ जो है तुरंत एक्शन में आ जाए या फिर तुरंत हमेशा एक्टिवेट मोड में रहे। तो इसीलिए वहाँ पे आईटीबीपी की स्थापना किया गया ताकि वह जो है चाइना पे वहाँ पे अच्छी तरह से गश्त कर सके। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद का अस्थायी सदन किसे कहते हैं। तो संसद का अस्थायी सदन कहते हैं लोकसभा को। जी हाँ दोस्तों, जो संसद के दो सदन होते हैं, ठीक है, संसद के दो सदन और 3 अंग होते हैं। तो देखिए 3 अंग कौन-कौन से होते हैं, तो 3 अंग होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये 3 अंग हो गए। लेकिन अगर बात करें कि 2 सदन, तो 2 सदन में आपका राज्यसभा और लोकसभा हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है कि इसमें अस्थायी सदन पूछा है, ठीक है, कि अस्थायी सदन किसे कहते हैं। दोस्तों, जो संसद का अस्थायी सदन होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। साथ ही साथ लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जा सकता है, लेकिन इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सांसद बैठते हैं यानी कि जो लोकसभा में सांसद बैठते हैं, ये हमारे वोट द्वारा जो चुने गए सांसद होते हैं वहीं बैठते हैं। जबकि एक इसका सदन होता है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन और इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सांसद होते हैं वो हमारे वोट द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। तो इसीलिए संसद को अस्थायी सदन राज्यसभा और अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि केरल की राजधानी क्या है। तो केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। जी हाँ दोस्तों, तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने राज्य और राजधानी जो है मजबूत रखेंगे तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। साथ ही साथ आपको जिला की संख्या भी पता होनी चाहिए कि किस राज्य में कितने जिले हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, गुजरात में कितने जिले हैं, बिहार में कितने जिले हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं। तो आपको जो है अपना स्पेशली जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, आप जिस स्टेट का हो या फिर जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अपने राज्य में कितने ज़िले हैं इसको क्लियर रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों, इस समय भारत में कुल कितने ज़िले हैं, तो भारत में इस समय कुल टोटल 771 ज़िले हैं। और अगर आपका ऑप्शन आ जाए 773 तो उससे भी सही कहिएगा, ठीक है। अगर 771 नहीं है, 773 है तो वो भी सही होगा, क्योंकि 2 जो ज़िले हैं वो जम्मू कश्मीर में बढ़ाए गए हैं और ये जो है पीओके में ज़िले आ जाते हैं, ठीक है। पीओके में भारत सरकार ने 2 ज़िले अपने बढ़ाए हैं, एक है मुज़फ्फराबाद और दूसरा एक आपका जो है ज़िला उसका उसका कुछ नाम है वैसे, तो वो भी जम्मू कश्मीर में आता है। लेकिन वहाँ पे भारत की कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, वो पीओके में है, लेकिन भारत सरकार ने उसे अपना ज़िला मान लिया है। इस वजह से 771 प्लस 2 भी हो सकता है, तो चाहे 771 दे या फिर 773 आपका सही हो जाएगा। तो भारत में कुल कितने ज़िले हैं, तो 771 या फिर 773 भी कहा। अगला आपका क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में ही है। और नाटो में कुल कितने सदस्य हैं, तो नाटो में टोटल 31 यानी कि 31 सदस्य है। और सबसे नया सदस्य कौन है, वो फिनलैंड है। जबकि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन में कुल कितने सदस्य है, तो वह है 27 यानी कि 27 है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की जलीय सीमा कितने देशों से लगी है। तो दोस्तों, भारत की जलीय सीमा कुल 7 देशों से लगी है। दोस्तों, भारत जो है जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं अपनी साझा करता है कुछ देशों के साथ। तो भारत की जो स्थलीय सीमा से लगे हुए देश है वो है 7, ठीक है, 7। तो इन्हीं 7 देशों में से 3 देश ऐसे हैं जो कि अपना स्थलीय और जलीय सीमा दोनों साझा करते हैं। तो देखिए, भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से भारत का जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगा है। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगा है। साथ ही साथ भारत का जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ भी जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं जो है साझा करता है। लेकिन श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये 4 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती। भारत के केवल जलीय सीमा इन 4 देशों के साथ लगती है। तो इसीलिए कुल 7 स्थलीय देश भी हो गए और 7 जलीय सीमा के साथ जो साझा करते हैं देश, वो भी हो गए। अगला आपका क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जबकि इसका नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड।
अगला आपका क्वेश्चन है कि क्रांति पुरुष की उपाधि किसे प्राप्त है। दोस्तों क्रांति पुरुष की उपाधि जो है वो श्याम मानव को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, श्याम मानव बहुत ही बेहतरीन आदमी है। इन्होंने ही जो बागेश्वर बाबा है, जो बागेश्वर पर्चा बनाते हैं, उनको इन्होंने चैलेंज दिया था और इनका चैलेंज छोड़कर बागेश्वर बाबा जो है भाग गए थे नागपुर के दरबार से, क्योंकि इनको बागेश्वर बाबा को पता है कि यह व्यक्ति जो है साधारण व्यक्ति नहीं, इनके पास ज्ञान का खजाना है और ये भी जो ये बात कहते हैं और जो बात अपना रखते हैं पूरा तर्क पे रखते हैं। इनके तर्क को कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि यह बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और यह प्रोफेसर रह चुके हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश और ध्वनि में किसकी चाल तेज होती है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि दोनों के बीच में 1000 गुना का अंतर है। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से काफ़ी ज़्यादा यानी कि 1000 गुना तेज होती है और ध्वनि की जो चाल है वो 1000 गुना कम होती है। इसीलिए कहीं पर अगर कोई पटाखा फूटता है, तो पटाखा जब फूटता है तो हमें अंधेरे में सबसे पहले उसका प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि उसकी चाल 1 गुना ज़्यादा है। जबकि जो ध्वनि है वो हमें बाद में सुनाई पड़ती है, क्योंकि उसकी चाल जो है 1000 गुना कम है। अगला आपका क्वेश्चन है कि गुवाहाटी नामक जगह भारत के किस राज्य में है। तो गुवाहाटी नामक जगह भारत के असम राज्य में है। असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 से भारत जो है गणतंत्र हो गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों श्री राम मंदिर को किसने बनाया। तो श्री राम मंदिर को बनाया था चंद्रकांत सोमपुरा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रकांत सोमपुरा ने जो है श्री राम मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों राम मंदिर से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि यह काफ़ी जो है अभी करंट का टॉपिक है, तो इसे आप लोग जरूर अपना जो है क्लियर रखिएगा। और हमारे चैनल पर जाएंगे तो इसमें आपको पूरा इतिहास से लेकर वर्तमान तक जानकारी दी गई है, तो अपना 1 नंबर क्वेश्चन जरूर क्लियर रखेगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ऐते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। इसमें दूजा शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ये स्पेशली आपका हिंदी से क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी से आपका क्वेश्चन है। तो पहले हिंदी के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते थे कि सूरज का प्रवचि क्या है, सूरज का विलोम शब्द क्या है, सूरज का जो है अर्थ क्या होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे, अब इनडायरेक्टली जो है ऐसे ही रामचरितमानस की चौपाइयाँ दे दी जा रही है और उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस शब्द का अर्थ बताओ, इस शब्द का समानार्थी शब्द बताओ, इस शब्द का प्रयाची शब्द बताओ, इस शब्द का जो है विलोम शब्द बताओ। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, अपना जो है तद्भव तत्सम समानार्थी शब्द प्रयाची शब्द विलोम शब्द ये सब मजबूत करके रखना है। तो इसमें जो है दूजा शब्द का अर्थ होगा दूसरा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रामचरितमानस की चौपाई है, हमें अपने जीवन में इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है। तो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो है आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत ही इनके पास एडवांस वेपन्स होते हैं और साथ ही साथ इनके जो सिक्योरिटी है काफ़ी हाई लेवल की होती है। इनकी सिक्योरिटी जो है Z+ जिनको सिक्योरिटी मिली रहती है, तो उनमें भी सबको नहीं मिलती है। Z+ में केवल नरेंद्र मोदी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको दी जाती है। और फिर जो विदेशी मेहमान आते हैं तो उनको Z+ की सिक्योरिटी में एनएजी कमांडो दिए जाते हैं, ताकि उनको कोई एक परिंदा भी उनको खरोच ना मार दे। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन और एडवांस उनको सिक्योरिटी दी जाती है। तो एनएजी का जो है आदर्श वाक्य ही में ही इनकी सारी जो है निहितार्थ छुपे हुए हैं कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि हर जगह पे बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा, ये इनके आदर्श वाक्य है। दोस्तों सेनाओं के आदर्श वाक्य जो है आप अपना क्लियर रख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पूछेगा और साथ ही साथ इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग इसे क्लियर रखिएगा। हमारे चैनल पे आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि पंजाब राज्य का राजकीय पहचान क्या है। तो पंजाब राज्य का राजकीय पहचान है स्वर्ण मंदिर, यानी कि गोल्डन टेम्पल। इसलिए पंजाब राज्य का जहाँ का भी जिक्र होता है वहाँ पे गोल्डन टेम्पल का जिक्र जरूर होता है। तो ये कहाँ पे है, तो ये अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर का है तो अमृतसर में है, जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का मध्य कमान का है। तो दोस्तों वायुसेना का सेंटर कमांड जो है वो है प्रयागराज में, और जबकि आर्मी का सेंटर कमांड क्या है, तो वो है आपका लखनऊ में। और नेवी के कितने कमांड, नेवी के 3 कमांड है। तो दोस्तों 7 कमांड जो है आर्मी के, 7 कमांड एयरफोर्स के और 3 कमांड जो है नेवी के। तो भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है, तो ये 17 सैन्य कमांड है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है, तो कुल 17 सैन्य कमांड है। और दोस्तों किस कमांड का कहाँ पे मुख्यालय है, तो ये सारी जानकारी जो है अपना क्लियर रखिएगा। हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, आपके 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। इतना जो है इसीलिए इसे आप लोग क्लियर रखिएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो राजस्थान में कुल 50 जिले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल कितने जिले हैं? तो 50 जिले हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में है? तो सबसे जिले ज़्यादा है उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं। उसके बाद जो है आपका मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। उसके बाद आपका गुजरात में 50 जिले हैं। उसके बाद बिहार में 38 है। साथ ही साथ आपका तमिलनाडु में भी 38 जिला है। उसके बाद तेलंगाना में कितने जिले हैं? तो तेलंगाना में आपका जो है वो 33 जिले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ गुजरात में भी 33 जिले हैं। तो इसमें आपको जो है अपने राज्य राजधानी को याद रखना है, ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे साथ ही साथ किस राज्य में कितने जिले हैं इसको याद रखिएगा। स्पेशली जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं इसमें क्वेश्चन आता है। चाहे आप किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट में निवास करते हैं, तो अपने स्टेट में कुल कितने जिले हैं इनकी जानकारी आप जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामायण का रचयिता कौन है? तो रामायण का रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण के रचना किया था। और रामायण किस भाषा में लिखी गई? तो वह संस्कृत भाषा में लिखी गई। स्पेशली इसको चौपाई में लिखा गया है। तो दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक का नाम जो है आप लोग क्लियर रखें, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आते हैं। तो हमारे चैनल पे जाएंगे तो इसकी वीडियो उपलब्ध है, उसे जरूर देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिला का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो दोस्तों जिला का प्रथम नागरिक होता है उसे हम लोग कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। खासकर इसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में जिला का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन सेम यही नाम होता है बिहार में भी, मध्य प्रदेश में, हर जगह पे जिला पंचायत जरूर रहेगा। साथ ही साथ उसके साथ कहीं पे जिला पंचायत अध्यक्ष, कहीं पे जिला पंचायत परिषद अध्यक्ष, इस तरह से नाम दिया जाता है। लेकिन आपके जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष ही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय, वही विश्वविद्यालय जिसको बख्तियार खिलजी ने तहस नहस कर दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने पुनः इसको स्थापित किया और पुनः उसका जो है जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको सही से किया, और उसका जो अवशेष है वो तो है ही, साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया और बहुत ही बेहतरीन उसका डिजाइन भी दिया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपके बिहार राज्य की पहचान है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं है, किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। इन्होंने कहा था कि आगे बढ़ो और तब तक न रुके जब तक कि हमें मंजिल ना प्राप्त हो जाए। तो ये आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं काफ़ी बेहतरीन ये जो है कथन है। इसका अर्थ होता है कि आप आस्तिक बनिए लेकिन अंधविश्वासी नहीं। यानी कि आज के समय में लोग जो है बिना सोचे समझे, कोई अगर उनको कुछ कह दे रहा है, कोई बाबा, ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा, अंधविश्वासी बाबा जो है उनको अंधविश्वास में ढकेल के ले जा रहा है, उस वह कह दे रहा है कि ये दिन नहीं रात है, तो उसको रात समझ रहे हैं, जबकि वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं कि हमें दिन है या रात है। इसका पहले परीक्षण करना चाहिए, उसका जो है अपने विवेक से उसकी तुलना की जानी चाहिए, विवेक से उसको समझना चाहिए। लेकिन लोग विवेकहीन होकर बाबा के पीछे पीछे, पाखंडी बाबा के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि 2 देशांतर के मध्य सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है? तो दोस्तों 2 देशांतर के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो कहाँ पे? तो वो विषुवत रेखा पे होती है। जबकि सबसे कम दूरी कहाँ पे होती है? तो वो ध्रुवों पर होती है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो हमारा ग्लोब होता है, तो ग्लोब को अगर आप लोग रीड करेंगे, उसको अगर एनालिसिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको पता चले कि जो ग्लोब है, तो ग्लोब में जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं हैं। तो जो पूर्व पश्चिम दिशाओं को जो जोड़ता है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा जो है वो ध्रुवों को बांटती है। अक्षांश रेखा ध्रुवों को बांटती है। तो जो सबसे बीच का रेखा होता है उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। लेकिन जो पूरा पश्चिम की तरफ रेखाएं जो बढ़ती हैं उन्हें कहा जाता है देशांतरी रेखा। ठीक है, देशांतरी रेखा जो है पूरा पश्चिम की तरफ जो है बढ़ती रहती है। और यही देशांतर रेखा है जो है सबसे ज़्यादा दूरी जो है 111.3 किलोमीटर दूरी जो है विषुवत रेखा पे होती है, जबकि ध्रुवों पर ये बिल्कुल आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए वहाँ पे इनकी जो दूरी है वो कम हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा विधायक किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा विधायक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन कुल उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, लेकिन यहाँ पे कुल 403 विधायक है आपके आपका विधानसभा में, और 100 विधायक है विधान परिषद में। कुल कितने विधायक? तो 503 विधायक है, जबकि 403 विधायक ही माने जाएंगे, क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह अपने समय के अनुसार हटते रहते हैं। जबकि 403 विधायक जो है निर्वाचित होकर आते हैं, इन्हें हम लोग चुनते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विधायक जो है उत्तर प्रदेश में 403 है, और सबसे ज़्यादा सांसद भी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में 80 है। ठीक है, 75 जिले 80 सांसद है। बीएसएफ का हेडक्वार्टर का है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल का हेडक्वार्टर का है, यानी कि मुख्यालय का है, तो यह नई दिल्ली में। दोस्तों किस सेना का, किस सुरक्षा बल का हेडक्वार्टर का है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, और इनका जो है आदर्श वाक्य क्या है ये भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए, खासकर डिफेंस के एग्जाम में। तो आपके 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपका 21वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, यानी कि आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।